श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। आज धनतेरस की सब लोगों को शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, इसलिए आज थोड़ी बाद में लक्ष्मी जी की भी आरती की जाएगी लास्ट में। तो आज धनतेरस के पर्व की सभी को शुभकामनाएं, सभी संतों के लिए, सुनने वालों, पढ़ने वाले, सुनने। चलो आज 9वां अध्याय पढ़ेंगे हम। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। भरत जी के कई जन्म हुए। अब ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अंगिरस गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनसुईया, दूसरे के गुणों में दोष न ढूंढना। अनसुईया का मतलब दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना। और आत्मज्ञान, आत्मा के कृत्य और कर्तव्य कहते हैं ना, कर्तव्य और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद, धर्म पालन, आनंद का मतलब धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। एक साथ ही हुए थे तो 9 पुत्र, और छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक पुत्री का कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राज शिरोमणि भरत ही थे, वही भरत। तो वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में फिर ब्राह्मण हुए थे। तीसरा जन्म है भरत जी का। पहले भरत हुए थे, वो हिरण के वाम में मर गए ना, तो शरीर त्याग दिया, फिर वो हिरणी का रूप धारण किया, जन्म मिला, फिर उसको वो भी त्याग दिया। अब तीसरा जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में हुआ जन्म। फिर अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे। ऐसा महापुरुषों का कथन है कि इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए, वो अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है। श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते थे। दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख और अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। इसलिए उनसे कोई कचुक शादी व्यादी की या कचुक झंझट में ना पार देने। उन्हें पिछले जन्म की याद थी ही, लेकिन वे जान करके कि इसमें हृदय में भगवान के युगल चरणों को ही हृदय में धारण करते हुए दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखते थे। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यदि भी वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दें। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच, आत्मन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। तो सब तरह के रह रहे हैं तो ये भी शिक्षा दी गई, ये भी नहीं करे ढंग से। तो किंतु भरत जी तो अपने पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगती है। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदा अध्ययन आरंभ करा दूं,
किंतु बसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी उन्हें ब्राति और श्रो मंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके, यानी वो भी नहीं करे। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, जब भी अनुराग था। इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत नियम और गुरु अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी श्री भगवत जन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे। पिताजी उनके कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वो अलग तरह के, वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। भरत जी को बतावे थोड़ी है अपनी, तो वो उन्हें मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को माना अपमान का कोई विचार ही नहीं था, वे तो बहुत ही मूर्ख बने भाई। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब भी वे उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीव का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः ही केवल ज्ञान, आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण, मानापमान, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख और दुख आदि उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट-पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल, उबटन आदि नहीं लगाते थे, न कभी स्नान ही करते थे। तो वे जड़ भरत कहलाए होंगे फिर। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूल से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। तो हम जनता करती, किंतु वे इसका कोई भी विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते थे। जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया तब वे उस कार्य को भी करने लगी, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि क्या क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची है, नीची है, छोटी है, बड़ी है। उनके भाई उन्हें चावलों की कनी, खुली भूसी, चूने, भुने हुए उड़द, बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन को जो कुछ भी देते उसी को अमृत के समान खा लेते। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। भाई ये ले जाएंगे क्या? तो उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था वह दैववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया था।
उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं कोई उसका पता न लगा। इसी समय देव योग से अकस्मात उनकी दृष्टि उन अंगिर सगोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग बराहादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य से हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा था और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले गए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधिपूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए, नाना प्रकार के आभूषण, चंदन और माला, तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। वे तो गंदे तंदे पड़े रहे ना। तो फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते समय उस समय पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा करा के बैठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लिटोरों ने उस नर पशु की रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मत से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए बैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्म ऋषि को कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा। देवी तो पता हो ना, दाह होने लगा। वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ी और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभियंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए। भरत के बदले में अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आशा पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती हुई, नाचती हुई और उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृदय आत्मा तथा बैरहीन या साक्षात भगवानी भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र स्वरूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं, उन्हें भगवान के निर्भय और चरण कमलों का आश्रय ले रखा है। उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार की व्याकुल नहीं होना। उनको सब कुछ तैयार हो के आ जाए, पर भगवान ही सोचना पड़े। फिर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 9वां अध्याय में विराम। अब 10वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। वासुदेव भगवान का वास था उसके भरत जी के, और नारायण ही उनके हृदय में रहते थे, इसलिए कोई उन्हें कुछ भी कहो
तो अब उनकी रक्षा कितनी कैसी कर ली, और उनकी नवा धोवा के सारे बढ़िया हो गए देवी के लिए। तो फिर रक्षा की है भगवान ने, देवी ने। कोई नहीं पहचान पाता भगवान कौन रूप में कब आ जाए। अब जब डोले जो कोई कहीं गंदो संदो जो फिर पता नहीं कौन किस वेश में कभी कौन आ जाए। तो जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट होती है। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं 10वां अध्याय, और जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी पालकी को उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। तो कहार की खोज करते समय दैत्यवंश उस ब्राह्मण देवता मिल गए, वही भरत जी। तो जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे वह ब्राह्मण देवता ही मिल गए। उन्हें देखकर उसने सोचा यह मनुष्य हष्टपुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा तो ढो सकता है। तो ये सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया जाए। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार के इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर ले चले। ये तुम पहली बार सुन रहे हो क्या? मैं पहले वक्त पढ़ रही है। वे दुजबर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे। तो इसलिए दूसरी कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी मेढ़ी ढीली ढाली सीधी होने लगी तब ये देखकर राजा रहुगण ने पालकी को उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का ये आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे दी। इसलिए उन्हें राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज ये हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी वह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध आया। यदि भी उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाव बलात् उसकी बुद्धि राजोगण से व्याप्त हो गई और उन द्विजश्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचनों कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़े देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर तो फिर भी मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते जा रहे थे। उन्होंने वो तो जवाब देना ही है ना, उसका कुछ भी बुरा ना माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय अंतःकरण का संघात ये अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त सखाई देने पर भी वस्तुतः था या नहीं ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मेरे और मेरेपन की मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था। वे ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अभी भी सीधी चाल से नहीं चल रही। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या
यह क्या क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराध के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अब तेरा इलाज किए देता हूँ। तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रघुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रज तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीत पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगीश्वरों की विचित्र कहानी करनी का तो उसे कुछ पता ही नहीं था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि बाहर नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन है भी है तो उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता और आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा और निंद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये दोबारा बोलना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ज्ञानी जन जो बोला है ना उन्हें राजा ने, वो तो तुमने सुन लिया। जब जड़ भरत जी बोले बोलते ही नहीं थे कि ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता, आदि व्याधि, भूख, प्यास और भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निंद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेख भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है, सो जितनी भी बेकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे अभी सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहाँ आज्ञा पालना आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमात्र दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक कहें। फिर भी राजन, यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित सुनो। मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका आत्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञात निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सो वीर नरेश रघुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उनको द्विश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले थे वे वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत सर्वथा दूर हो गया और वह उसके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे देव, आपने ध्वजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। ये बताइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आपके किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात
सत्य मूर्ति भगवान कपिल जी तो नहीं है। कपिल जी भी तो पैदा हुए भगवान। मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और यमराज के दंड से। मुझे अग्निदेव, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु और कुबेर के शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। तो वो जनेऊ पहन रखो ना, जनेऊ के चक्कर में उन्हें का ध्यान हुआ है। ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ, अतः कृपा करके बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति के छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। हे साधो, आपके योग युक्त वाक्यों को बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं हो रहा है। दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दिशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप स्वीकार कर विचार रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने बुद्ध युद्धादि कर्मों में अनेक अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी असत्य ही जान पड़ रहा है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल पिलाना आदि कार्य नहीं होता। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है, फिर उस जल से चावल का भीतरी आग भी पक जाता है। उसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह और इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रमादि अनुभव होता ही है। आपने जो भी दंडादि की व्यर्थता बताई है सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्तादि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधु, राजत्व के अभिमान से उन्मुक्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप यह कृपा दृष्टि कीजिए जिससे साधु अभिज्ञान रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्वबंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इन मान अपमान के कारण आप में कोई भी विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध के लिए अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। अब 10वां अध्याय में विराम अभी थोड़ा सा हो रहा है। 11वां अध्याय राजा रहुगढ़ को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, अब बोले, हे राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडित के समान ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बातें कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक और व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी असत्य नहीं है। व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकार ग्रस्त जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेषादि दोषों से रहित
विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है, जिसे गृहस्थाच्युत तो यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान ही है नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। मनुष्य का मन सत्व रज और तमोगुण के वशीभूत रहता है। तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। वह मन वासना में विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत और इंद्रियों रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमत्ता और अधमत्ता का कारण होता है। यह माया में मन संसार चक्र में चलने वाला है। यह अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल चक्र से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। दोबारा, यद माया में मन संसार चक्र में चलने वाला है। क्या है ये माया में मन अपना संसार चक्र में ये चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल क्रम के प्राप्त हुए सुख और दुख इनसे व्यक्तिरिक्त मोह रूप अवच्छम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। और जब तक वह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुण में अधम संसार का गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। जो विषयों में आसक्त रहता है ना, वो जीव को कष्ट में डाल देता है, संकट आ जाता है। इसलिए विषयासक्त मन जीव को संसार में संकट में डाल देता है। वो तो बहुत भोगी है ना। विषयहीन होने पर होने पर वही उसे शांति में मोक्ष पद भी प्राप्त करा देता है। जब विषयहीन होता है ना, जब मन कोई मतलब नहीं, तो वो मोक्ष को ले जाता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपना कारण अग्नि तत्व में ही लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है। इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वही भरत जी, इस उदाहरण को एक बार फिर से दोबारा, इस एग्जाम्पल को दिया बत्ती वाला विषय शक्ति से नहीं, दिया बत्ती वाला एग्जाम्पल आ रहे बत्ती वाला। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। जो विषयों से आसक्त होता है और जिसमें विषयहीन होने पर वह उसे शांति में मोक्ष पद प्राप्त कर देता है। अब इनके लिए ये उपमा दी है कि जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, खाने वाले दीपक से धुआं निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन भी तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और उन्हें मुक्त होने पर वह अपने तत्व में ही लीन हो जाता है। अभी समझ में? वीरवर जो भरत बोल नहीं थे, अंधे थे, बहरे थे, मूर्ख थे, बावड़े थे, दौड़ रहे थे पागलों की तरह, वो भरत अब राजा रघुगण को जवाब दे रहे हैं।
यहाँ मौका लगा तब बोले हैं। वीरवर 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ 10 हो गई, और 1 है अहंकार। ये 11 मन की वृत्तियाँ हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 1 अहंकार, 11 ये मन की वृत्तियाँ हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर। क्या है? 5 प्रकार के कर्म और 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। आगे समझ में? गंध, रूप, अब हमें सुगंध आती है, तन्मात्रा है। हाँ, तो कर्म ये रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ विषय हैं। क्या है? ये ज्ञान होता है जब हाथ जला, स्पर्श हुआ तो जल गया, हटा देंगे। रूप, गंध आ रही है कहीं तो फट जो नाक बंद कर लेंगे, ये हैं ज्ञानेंद्रियाँ। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 है, ये कर्मेंद्रियाँ हैं जो अब कर्म करोगे, विषय हैं। और शरीर को ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अभिमान है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये है अभिमान 11वां। 5 ज्ञान कर्मेंद्रियों का विषय शरीर को ये मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। 11 उनके अहंकार होने के बाद उसको 12वां मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियाँ द्रव्य, विषय और स्वभाव आज से संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वेदों के परिणित हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्र आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्र का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। ये प्राय संसार बंधन में डालने वाली अब अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियाँ प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्त में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ और विशुद्ध चिन्मात्र मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आधिकरण, परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश, अजन्मा ब्रह्मादि का भी नियंता है और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान कौन है? वासुदेव, श्रीमद् नारायण ये। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगल में प्राणियों के प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उनकी रक्षा करती है, वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी सब आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। अच्छे बुरे सब में रहता है भगवान। तो हे राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आज तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता। हर आदमी भरत जी की तरह जड़ नहीं हो सकता, पागल नहीं बन सकता, क्योंकि आज के ज़माने में तो पागल बनेंगे तो कैसे अपने ग्रस्त का पालन करेंगे। आज के साइंस को, विज्ञान को सब है, लेकिन ऐसा जो भगवान में लीन होते हैं ना, उनको वो ऐसे ही होते हैं। और उनको लोग कह देते हैं कि आजकल पढ़े लोग है, ये पढ़ा लिखा होकर के पागल भगवान में लीन हो रहा है। लेकिन ये कलयुग है आजकल। कलयुग में
भगवान के 2 नाम भी ले ले, भगवान गृहस्थ का पालन करते हुए वो भगवान में रुचि रखे, वो उसका भगवान साथ देता है, हमेशा भगवान उसके साथ रहते हैं। और यही गुण है कलयुग में, जहाँ कथा फथा होती हैं, भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान का वास वहीं होता है। जहाँ अत्याचार और ये दारू धक्कर मांस मिट्टी पी में, वहाँ भगवान नहीं होते, वहाँ कलयुग का वास वहीं होगा। यहाँ वहाँ कथा भागवत होगी, वहाँ कलयुग का वास नहीं होगा। आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, जब तक इस वह लोक में ही भटकता रहता है। दोबारा नेक्स्ट तो करो। जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर शव की आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान देता, जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, और जब तब तक वह इस लोक में ही भटकता रहता है, क्योंकि वह चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और बल बढ़ गई है। यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। अब 11वां अध्याय भी पूरा हो गया है, विराम हो गया है। या ये और करूँगा बारे में, छोटा सा ये रघुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा रघुगण ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ये देह धारण किए। उद्धार क्या, आप अपना उद्धार कर रहे हैं, धारण किए। हे योगेश्वर, अपने परमानंद में स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के भेष में अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया था और डस लिया है, आपके वचन अमृत में औषधि के समान है। हे देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो आध्यात्मिक योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए, उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। हे योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के में ही हैं और वास्तव में सत्य नहीं है। ये तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इनके ही आपस में ही प्रश्न उत्तर से जनता के लिए अपने आप उत्तर और प्रश्न और अपने आप अर्थ मिल जाता है। जवाब। जड़ भरत ने कहा, हे पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके बाहरवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने। इनके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन, कंधे आदि ये अंग हैं। कंधों पर उसकी लकड़ी का पालकी लेके जानो, पालकी रखी हुई है। उसमें भी 100 वीर राज नाम का एक पार्थिव विकारी है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप, अब यही बता रहे हैं बिनपुई,
ये पार्थिव ही विकार ही है जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से मैं सिंधु देश का राजा हूँ। ये अभिमान है। इस प्रबल मत से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तुम बड़े क्रूर और अब तब से सुना रही मैंने अरे दृष्टो तुमने इन बेचारे दीन दुखिया काहरों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों में सभा में बढ़ चढ़ कर बातें बनाते हो। राजा थे कहते और महापुरुषों में सभा में बढ़ चढ़ कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। जो आदमी तुमने जोत रखे हैं बैल की तरह और तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत प्रवृत्ता पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। अतः उनके क्रियाभेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं। बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल्य है। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह ये अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है। क्या है ये? उपादान कारण और सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है, जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है। वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य बातें कही ना, मोटा मोटा पतला तो इस प्रकार जो भी है, कोई पतला मोटा छोटा बकार कारण तथा चेतन अवचेतन और गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच हैं, उसे भी द्रव्य स्वभाव आशय काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। जो भी कहीं से मोटी है, कहीं पतली है, रास्ता ऐसा है वैसा है, सब कुछ ये क्या है? भगवान की माया ही है। आत्य काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय और भीतर और बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है। उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञादि वैदिक कर्मों की अन्नादि के दान अतिथि सेवा दीन सेवा आदि गृहोचित धर्मनिष्ठान वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परम आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दोबारा, महापुरुषों के चरणों की धूल से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञादि वैदिक कर्म अन्नादि के दान और अतिथि सेवा तीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता इन्हीं से। अब आगे सुनो। उसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिसके विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने देती और भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। अब बताएंगे। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो एक बार एक मृग में आसक्त हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान की कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई।
इसी से अब भी जन संसर्ग के डर से सर्वथा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि वृत्ति महापुरुष के लिए सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। अभी एक और है, अभी तो अब लंबा हो जाएगा, है तो सही है। अभी पढ़ूं? ले लो। हाँ पढ़ूं? और ये यहाँ विराम हो गया है 12वें अध्याय का। अब 13वां अध्याय है भवाट अभी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश हो जाएगा। तो जड़ भरत ने कहा, हे राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही हो जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता ये संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। महाराज, इस जंगल में 6 डाकू हैं। इस बड़े समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। इसके नेतृत्व में जब यहाँ पहुँचता है तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं। ये भेड़िए इस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं। उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ी इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंकार के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। इसमें तीव्र डांस मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है, कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आँखों के सामने आ जाता है। यह क्षणिक बणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा सारी दिशाएं धूमाच्छादित करती हो जाती हैं। इसमें आँखों में भी धूल भर जाती है तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाला झिंगुरों का कर्णपटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सारा टटोलने लगता है। कभी प्यास से व्याकुल होकर मृत तृष्णा की ओर दौड़ने लगता है, कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो खिन्न होने लगते हैं, कभी अपने ही अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं। यह दुखी होकर सोकर मोह से अचेत हो जाता है। कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए दुख भुलाकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है, उधर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध-बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं। उनके विषय के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती हैं। इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है।
यदि किसी प्रकार की अनेकों कठिनाइयों का सामना करके मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत, धाम, आंधी, वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देता है और उनसे बैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है, उसके पास सैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते हैं। तब दूसरों से याचना करता है, मांगने पर भी दूसरे जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब वह पराई वस्तुओं पर अंश दृष्टि रखने के कारण उसे बड़ा तिरस्कार मिलता है, सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे के दोष भाव बढ़ जाने पर भी वह बड़े समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करते हैं। फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट, धनक्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतक वत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें वह जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुए साथ लिए और बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है वीरवर। उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंद में योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिग्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ पाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों की प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है तो उस पर रहने वाले मधुरवासी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह में भय मानकर बगुला कंक गिद्धों से प्रीति करते लगता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है। धोखा वो कौन देते, सिंह वगैरह खा जाते हैं वो तो। तब उनकी हंसों की पंक्ति में जाता है, हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता हंसों का। इसलिए वो वानरों में मिलकर उनकी जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहे, बंदर बन जाए फिर, और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में कीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेहपात में बन जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी, विवश होकर भी अपने बंधन को तोड़ने का साथ नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटकता रहता है। शत्रु दमन, यदि किसी प्रकार उसे आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक वह परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। ए रहुगण, तुम भी इस मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण हुआ ज्ञान रूप खड़ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने बोले, रहुगण ने कहा, अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है। जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महान भावों को भगवान की विशुद्ध प्रकृति प्राप्त होना विचित्र की बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 दढ़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क
मूलक अज्ञान ही नष्ट हो गया। ब्रह्मज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें भी नमस्कार है, जहाँ युवा हों उन्हें भी नमस्कार, क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। हे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उत्तरानंदन इस प्रकार उत्तरा के पुत्र थे तो है। हे उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आप सत का उपदेश दिया। राजा परीक्षित को सुना रहे हैं ये सारी कथा, उनसे कही उनकी सारी कथा परीक्षित सुन रहे हैं। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और ऊपर तेंद्रिय होकर पृथ्वी पर चलने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात बुद्धि को त्याग दिया। हे राजन, जो लोग भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूप कादिक के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप पार का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। यह अल्प बुद्धि वाले पुरुष की समझ में सुगमता से नहीं आ सकती। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। बोल श्रीमान नारायण। अब यहीं विराम देते हैं आज हम, अभी तो और आएगी। हाँ, श्रीमान विराम देते हैं। अब 14वां अध्याय कल पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आरती हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान, यही जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के आनंद की जय। अब श्री लक्ष्मी जी की आरती करेंगे धनतेरस के उपलक्ष्य में। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, को निश दिन सेवत आता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, रद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, सुख संपत्ति। ओम जय लक्ष्मी माता, पाताल निवासिनी, शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता मैया, क्षीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता मैया, प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी मैया की, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो सभी संतों की जय। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत की जय। जय।
चलो।